यहाँ पर गूगल में जाकर आपने एड्रेस टाइप करना है lms.theuniversity.com THEDINNOVERSITY। ये आपको मेरी स्क्रीन पे ये जो एड्रेस नजर आ रहा है ना, ये ऊपर, हाँ, lms.theuniversity.com। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो आपका आईडी है, ठीक है, जो आपका तालीम फाउंडेशन का जो आपका अकाउंट है, उसका जो आईडी है वो आपने इसके ऊपर लिखना है। आप सबको मिली हुई है ना अपनी आईडी? ये मैंने पासवर्ड लगाया, उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया लॉगिन। तो अभी देखिएगा मैं लॉगिन हो जाऊंगी। ये देखिए मैं लॉगिन हो गई हूँ। मैं चूंकि टीचर हूँ, मैं एज अ टीचर हूँ, यहाँ पर मेरी ये पिक्चर आ रही है शाइस्ता अफजल, ये मेरा आ रहा है, ये मेरे कोर्सेज जहाँ हैं यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश 10th की लेती हूँ, 9th की लेती हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है मेरे कोर्सेज। मैं अपने कोर्सेज में आ गई हूँ। अपनी आईडी में खोलूंगी, आप अपनी आईडी खोलेंगे, आप एज अ स्टूडेंट आप जो है अपनी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। अच्छा, अब जैसा कि अब है आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और ये क्लास 9th की इंग्लिश है, मैं इसमें जाऊंगी। ओके मैम। मैंने इसको क्लिक किया अपने कोर्स को, ठीक है। और अगर बायोलॉजी की क्लास है तो ये देखिए मेरे सारे कोर्सेज यहाँ पर पड़े हुए हैं। जब ये बायोलॉजी के कोर्सेज हैं, मैं बायोलॉजी की क्लास में जाऊंगी। ये देखिए अभी जैसे कि ये, अब अगर मैंने ये आपकी क्लास लेनी है तो मैं क्या करूंगी, ये है ऑनलाइन क्लास लिंक, ये आपको भी शो हो रहा होगा। जब आप अपनी आईडी से एलएमएस में आएंगे तो आपको भी शो हो रहा होगा। यहाँ से मैं आपका लाइव सेशन लूंगी, मैं इसको क्लिक करूंगी तो मैं उधर ही पहुंच जाऊंगी जहां पर डेली आपकी टीम्स पे क्लासेस होती हैं। देखो ये मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, तो ये टीम्स पे चला जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो ये ओपन माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये मैंने ओपन कर दी माइक्रोसॉफ्ट टीम, उसी चैनल पे पहुंच जाऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं मीट करके, ये देखिए ये लिखा हुआ है EFGSS क्लास 9। यस ये मेरे सारे, ये वही चैनल है जहाँ से मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ, और ये मेरे सारे लेक्चर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपने कोई भी लेक्चर, ये जैसे मेरे कल का लेक्चर है, कल का लेक्चर भी यहाँ पर है, ठीक है। यस मैम। मैम हमारा जिस तरह लॉगिन करके फिर ये खोलेंगे। हाँ, अब देखिए ये जैसे मैंने आज की क्लास के लिए आपको ये मैसेज छोड़ा था कि 9th क्लास प्लीज ज्वाइन, टुडे इज योर ट्रेनिंग फॉर टेकिंग क्लासेस ऑन एलएमएस। तो ये आप इसी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपका लाइव सेशन ले लूंगी, फिर उसके बाद वापस चलते हैं उधर ही। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए आपका सिलेबस भी रखा हुआ है, और उसके अलावा जैसे कल मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे ह्यूमन हार्ट पे मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर मेरा लेक्चर, मैं आपका यहाँ पर कल वाला लेक्चर भी यहाँ पे पोस्ट कर सकती हूँ, आप वो देख लीजिएगा। अभी ये चैप्टर 8 का कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, ये खोल लेते हैं। मतलब आपके जो जो भी रिसोर्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फाइल्स मैंने अपलोड की नहीं है, जो भी आपको चाहिए होगी आप मुझे बताइएगा, मैं वो यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। अभी ये देखिए ये खुलेगा ये लेक्चर भी। इसके अलावा टेस्ट जो हुआ था आपका चैप्टर 8 का, वो भी यहाँ पर है। कोई भी मैंने टेस्ट लेना होगा वो भी मैं यहाँ पर आपका ले सकती हूँ।
मैम सिलेबस दोबारा रिपीट कर, लेट ज्वाइन की। यहाँ पर अब मैंने टर्मिनोलॉजीज चैप्टर 3 की जो है वो यहाँ पर किसी भी चैप्टर की मैं यहाँ पर कोई भी रिसोर्स आपके लिए यहाँ पर पोस्ट कर सकती हूँ, तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब जैसे ये क्लास 10th की बायोलॉजी है, क्लास 10th को मैंने पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज कल, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर उनके लिए कुछ रखा हुआ है मटेरियल। सही हो गया। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर अपनी चीजें पोस्ट कर सकती हूँ आपके लिए, लेक्चर्स, आपके लिए कोई रिसोर्स, आपके टेस्ट, तो आप लोग अपनी असाइनमेंट्स, अपने होमवर्क मुझे यहाँ पर आप अपलोड करके दे सकते हैं। ठीक है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी आप डायरेक्ट यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके उसका आंसर लिख के, तो आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। आप वो इसी तरीके से आप यहाँ पर ही टाइप करके, यहाँ पर ही काम करके आप मुझे उसको भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा ये है कि आप अपने टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो ऑनलाइन। आप यहाँ पर अपना सारा काम, अपनी असाइनमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आपकी अटेंडेंस भी यहीं पे होगी। ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ये अटेंडेंस है क्लास 9। ये देखिए, ये आज है ट्यूसडे दिसंबर 10, तो इसको मैं ये करती हूँ, देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं, आतिफ अली प्रेजेंट हैं, लेट हैं, तो मैं लेट को करूंगी। ठीक है। और ये सारे एब्सेंट हैं तो इनकी एब्सेंट ही लगेगी। LMS एक इसी तरह से एक सॉफ्टवेयर है जिस तरह से टीम्स है, और इसके अंदर ये पूरी एक वेबसाइट है जिसमें आप के जितने भी कोर्सेज हैं वो इसके अंदर है। सब टीचर्स यहाँ से ही क्लास लेंगे, यहाँ पर ही आपका रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर ही आपकी अटेंडेंस होगी और यहाँ पर ही आप अपना सारा काम अपलोड करेंगे। तो आपकी लिखा आ गया अटेंडेंस हैज बीन सक्सेसफुली टेकन फॉर दिस पेज। अब मैं दोबारा अपने बायोलॉजी कोर्स पे जाती हूँ, तो यहाँ पर ये खोला है मैंने जो आप लोगों के लिए चैप्टर 8 का कोई यहाँ पर लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने रखा था। मतलब आप लोग जो भी कहोगे मैं यहाँ पर आपको क्या ना, हाँ, ये फर्टिलाइजर वाला लेक्चर, ये जब मैंने चैप्टर 8 पढ़ाया था, तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक वीडियो भी फर्टिलाइजर के बारे में लगी हुई है, और ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स चैप्टर 8 में जो था आपका। सो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं दोबारा। अब टर्मिनोलॉजीज जैसे मैंने यहाँ पर रखी हैं चैप्टर 3 की, कुछ biodiversity. What is biodiversity? Diversity means variety within a species and among species. Biodiversity is a measure of the variety of organism. Just for example, आपको सिर्फ शो करने के लिए कि यहाँ पर मैं इस तरह से डिफरेंट तरह का रिसोर्स पड़ा हुआ होगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, या आपको भी शो हो रहा होगा। ठीक है। तो आपको जो है ना, आपके हवाले से ये जो मेरा डैशबोर्ड है ना, इसमें मेरे मतलब ग्रेड्स, मैंने ग्रेडिंग करनी है, मेरा जो है वो कोर्सेज हैं, इसके अंदर प्राइवेट फाइल्स हैं। इसी तरह से आपको भी ये आपके हवाले से आपकी 2 या 3 आपके ये होंगे, ठीक है, ब्लॉक्स होंगे, और उसमें असाइनमेंट्स का होगा। आपने जाना है जब आप अपने उस पे जाओगे, कोर्स पे जाओगे, तो आपको यहाँ पर आपने करना है आपको आएगा यहाँ पे क्रिएट एन एक्टिविटी और रिसोर्स। ठीक है। टर्न्स एडिटिंग ऑन आप करेंगे, क्रिएट एड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, इसको आपने क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आप असाइनमेंट पे जाएंगे, असाइनमेंट को आप क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे असाइनमेंट, कोई भी आपको असाइनमेंट मिली हुई है, असाइनमेंट का नाम लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको
दी है असाइनमेंट ऑन सेल डिवीजन। कोई क्वेश्चंस दिए हैं तो वो आप टॉपिक लिखोगे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखोगे, जो भी क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल डिवीजन। स्पेलिंग आपने सही से लिखने हैं हर चीज के, क्योंकि ये मैं आपको जैसे असाइनमेंट दी हुई है तो आप उसका आंसर लिख रहे हो, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ये आपने लिख दिया। फिर अगर आपने कोई इमेज लगाना है सेल डिवीजन के बारे में और सेल के बारे में, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जाओगे, इमेजेस पे जाओगे और आपके पीसी में या आपके फोन में आपने पहले से सेव की हुई है कोई पिक्चर्स, तो वहां से आप अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप करोगे ब्राउज और अपलोड अ फाइल, चूज अ फाइल। मैं कोई भी फाइल चूज करती हूँ अपनी पिक्चर्स में से, मेरे पास देखती हूँ कोई सेल से रिलेटेड पिक्चर है, वरना आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं वो पिक्चर्स, तो कोई ना कोई तो होगी सेल से रिलेटेड। ये देखिए जैसा कि ये एक मुझे मिल गई, इसको मैंने चूज किया, ये अपलोड हो रही है, अपलोड दिस फाइल, चूज कर ली मैंने, अपलोड दिस फाइल, ये देखिए ये अपलोड हो गई। सेव इमेज किया। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं डिस्क्राइब दिस इमेज फॉर समवन हु कैन नॉट सी इट, इसको आपने डिस्क्रिप्शन नॉट नेसेसरी इसको क्लिक कर देना है, डिस्क्रिप्शन नॉट नेसेसरी, सेव इमेज, ये सेव हो गई। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, व्हाट इज सेल डिवीजन। तो आप इसके 2-3 और पिक्चर्स लगा सकते हैं जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, व्हाट आर डिफरेंट। अब क्वेश्चन 2 मैंने आपको दिया हुआ है, लेट्स से तो आप फिर ये इधर इसको चेक करेंगे, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, यानी जो असाइनमेंट आप सबमिट करा रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि आपने सेल डिवीजन, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, यहां से बोल्ड करके, ये बोल्ड, ये यहां से ये बोल्ड हो सकता है, व्हाट इज सेल, क्वेश्चन को बोल्ड कर दें। ठीक है, और क्वेश्चन 2 भी अगर आपने लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन 2, मसलन क्वेश्चन 2 मैंने आपको दिया है, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो आप उसका आंसर फिर दोगे, इस तरह टाइप करोगे यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब मसलन क्वेश्चन 3 है, नेम स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है नंबर 1, नंबर 2, ये बुलेट्स कर लें। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। और अब अगर आपने इमेजेस लगाने हैं तो आपने यहाँ से इमेजेस भी लगा लें। मैं देखती हूँ कोई माइटोसिस मियोसिस का मेरे पास भी पड़ा होगा, यहाँ से सर्च कर लेती हूँ। हाँ, ये मिल गया। अपलोड किया इस फाइल को, यहाँ पर अगेन उसको चेक किया, डिस्क्रिप्शन नॉट नेसेसरी, और साइज, फोटो साइज, सेव इमेज कर दिया। अब ये देखिए आपकी पूरी असाइनमेंट तैयार हो गई है। आपको खुद से ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको सेव करेंगे। अब मैं ये अगर मैंने ये चेक लगाया हुआ है कि अवेलेबिलिटी जो है
सबमिशन डेट मैंने लगाई हुई है कि 29 दिसंबर से लेके आप इसको सबमिट करवा सकते हो 4 जनवरी तक, या 4 जनवरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 जनवरी तक। अगर आज मैंने ये दी है तो आप 2 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। तो जब आप 2 जनवरी तक आप इसको अपलोड करेंगे तो ये हो जाएगी। 2 जनवरी के बाद ये नहीं एक्सेप्ट होगा। आपने काम अगर लेट किया है तो फिर ये नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबमिशन टाइप ऑनलाइन टेक्स्ट फाइल सबमिशन। अगर तो मैं टेस्ट ले रही हूँ तो फिर तो ये ऑनलाइन टेक्स्ट होगा, लेकिन अगर मैंने होमवर्क दिया हुआ है तो ये फाइल सबमिशन पे मैंने चेक किया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स 20 हैं, तो इससे ज्यादा तो होमवर्क होता भी नहीं है। मतलब 20 भी बहुत ज्यादा है, मैं तो 4-5 ही देती हूँ। तो फिर आपने सेव एंड रिटर्न टू कोर्स सेव कर देना है, तो ये मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बनाई है ना असाइनमेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर सेल डिवीजन का, यहाँ पे कहीं लगी होगी। हाँ, ये देख लीजिए, ये आ गई मेरे पास सेल डिवीजन की ये असाइनमेंट। तो आपकी जो अटेंडेंस है, जो आपका यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। आप जब असाइनमेंट करोगे तो आपके नाम से मेरे पास वो असाइनमेंट पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने करना किस तरह से है, आपने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आना है, अपने कोर्स में आना है, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। सबसे पहले टर्न्स एडिटिंग ऑन करना है, और फिर आपने जाना है क्रिएट एन एक्टिविटी और रिसोर्स, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे आपने असाइनमेंट पे जाना है, और असाइनमेंट आपने क्रिएट करनी है, और उसके बाद आपने उसको सबमिट करवा देना है। समझ आ गई बात? यस मैम। हाँ, तो अभी तो आप लोगों के लिए इतना ही जानना जरूरी है। आतिफ, आपके लिए मैं एक दफा फिर बता देती हूँ दोबारा से। मैं लॉग आउट होती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लॉग इन होना है LMS पे। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, इससे मैं ये हो रही हूँ लॉग आउट। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं दोबारा से जाती हूँ गूगल पे। मसलन ये आपने टैब खोली है गूगल, ठीक है, इसमें आप एड्रेस डालोगे lms.theuniversity.com, ये आप लिखोगे lms.theuniversity.com आप लिखोगे। उसके बाद ये आपके पास ये पेज खुल जाएगा। ये इसका ऊपर लोगो है द यूनिवर्सिटी, ये सारा आपको नजर आएगा। इस पे आपने अपनी जो तालीम फाउंडेशन की आईडीज बनी हुई है ना, मेरी भी बनी है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स हैं, जो आपको पहले वीडियो दिखा चुके हैं और आपको समझा चुके हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स को किस तरह से वहां पर ईमेल किस तरह बनानी है। अभी तक तो आज तक किसी ने मुझे ईमेल पे कुछ, तो आपस में आप लोग जो चैट कर रहे होते हो ना, वो भी हमारे पास आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स में। आप जब अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स खोलती हूँ तो आपकी भी जो एक्टिविटी हुई होती है ना, आप लोग तो आपस में टीम्स पे जो चैट में सारी रिकॉर्डेड होती है, तो आप जहां पर भी करेंगे, टीम्स पे करेंगे, कोई आपस में कम्युनिकेशन जो कुछ भी करेंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। मैं आपको जो कुछ पढ़ा रही होती हूँ वो भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्ट्रीम पे सारा अपलोड हो रहा होता है। तो आप जब अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स, दूसरी टीचर्स के सारे लेक्चर्स, जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में हुई है, वो सब आपको वहां पे नजर आएगी। आप लोग जो अपना काम अपलोड कर रहे होते हो टीम्स पे, वो भी सारा वहां पे होता है। अच्छा, ये मेरी आईडी है माइक्रोसॉफ्ट की, शाइस्ता.अफजल, ये लिख के फिर मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाना है। आप लोगों का है तालीम 123, वो लगा के आप जरा साइन इन हो, मुझे बताएं। मैं अपना लगाती हूँ। मैंने लगाया और ये देखिए मैं लॉग आउट हो गई थी, मैं दोबारा लॉग इन हो गई हूँ। आतिफ, समझ आ गई आपको? इसमें आप ये मैं जो 4 क्लासेस को पढ़ा रही हूँ, 2 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी
9th बायोलॉजी 10th, इंग्लिश 9th, इंग्लिश 10th। ठीक है, ये सारा जो है मेरे पास आ गया। तो अब अगर इंग्लिश की क्लास है तो मैं इंग्लिश में जाऊंगी, बायोलॉजी की क्लास है तो ये देखिए मैं बायोलॉजी के कोर्स में गई अपने। ये मेरा डैशबोर्ड है टीचर का, आपका अलग होगा। आपको ये कोर्स, आपके अपने कोर्सेज होंगे, लेकिन आपको भी ये सारा नजर आ रहा होगा जो मैंने रिसोर्स यहाँ पे लगाया है, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया है कि स्टूडेंट्स को नजर आए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लेक्चर्स पोस्ट किए हुए हैं। फिर ये ऑनलाइन क्लास, जब मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपने भी अपनी ऑनलाइन क्लास लिंक को ज्वाइन करके फिर आ जाना है। ये उधर ही आपको ले जाएगी टीम्स पे। ये देखिए मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मैं टीम्स पे पहुंच जाती हूँ, उसी जगह जहां पर, उसी चैनल पर जहां पर हर रोज हमारी मीटिंग होती है। तो ये देखिए आज, ये कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे पहले ब्लड का, ये सारे यहाँ पर टीम्स पे लेक्चर्स पड़े हुए होते हैं। ये देखिए ये कल मैंने पढ़ाया था आपको हार्ट पे। तो इस तरीके से आप यहीं पर लाइव सेशन आपका टीम्स पर ही होगा, मगर थ्रू LMS होगी क्लास। तो आपने अपनी जितनी भी अब असाइनमेंट्स हैं, जो भी आपकी काम में दूंगी, आपने वहां पर उस तरीके से करना है। तो लॉग इन करके दिखाएं जरा मुझे, अपनी स्क्रीन शेयर करें। शमीम आप पहले अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे लॉग इन होके दिखाएं। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अब आप मुझे उसी तरह से गूगल पे जाएं, एड्रेस LMS का लिखें और वहां पर लॉग इन होके दिखाएं। चलें शाबाश। मैम स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हाँ जी हो गई है, आप कीजिए। आप उस पे जाए ना गूगल पे, हाँ यहाँ पर वो एड्रेस लिखिए जो मैंने आपको बताया। क्या एड्रेस था मैम? LMS.theuniversity. यहाँ पर आप अपना नाम, हाँ ID लिखिए। हाँ लॉगिन ठीक है, यहाँ